शुरुआत बड़ी खबर के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार अभियान जारी है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के बाद में अब कोटा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर में घी का बड़ी मात्रा में स्टॉक मिलने के बाद में अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा को लीड मिली कि कोटा में भी इसी घी का काम एक फर्म के द्वारा किया जा रहा है। इस पर पंकज ओझा ने कोटा के सीएमएचओ से बात कर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ में दबिश देने के निर्देश दिए। कार्रवाई को गुप्त रखने के लिए भी आदेश दिया गया। देर रात कोटा के बालिता रोड कुन्हाड़ी पर स्थित व्यापारिक फर्म संदीप ट्रेडिंग कंपनी के मालिक को बुलाया गया और गोदाम को खुलवाया गया तो गोदाम में सरस घी की 4000 लीटर की खेप बरामद हुई। अब ये वो सरस घी नहीं है, अगर आप इसको समझ रहे हैं, ये वो सरस नहीं है जो राजस्थान का एक विख्यात प्रख्यात घर घर पहुंचने वाला ब्रांड है। ये कुछ मिलावटी है और उसका नाम कुछ अलग है, डिफरेंट है और पूरी तरह से जालसाजी है इसके अंदर, वो भी दिखाई देती है। खाद्य विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 4000 लीटर की खेप बरामद की है। ये अशुद्ध घी बताया जा रहा है और जिस तरह से जयपुर में आपको याद होगा कल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और खाद्य विभाग ने जब इसे परखा और टटोला तो पता चला कि ये तो पूरा माल पूरी तरह से खराब है, स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं है। और अब कोटा के अंदर उस लीड के आधार पर काम करते हुए पता चला कि जो माल जयपुर में था ठीक वैसा ही कोटा में भी है और एक और व्यापारी है जो इसको स्टॉक कर रहा है। जैसे ये जानकारी मिलती है खाद्य विभाग की टीम अलर्ट होती है और इसी के मद्देनजर पंकज ओझा ये निर्देश देते हैं सीएमएचओ से बात करते हुए कि यहां पर कार्रवाई की जाए और इसे अत्यंत गोपनीयता के साथ में अंजाम दिया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए सीएमएचओ कोटा इस काम पर लगते हैं। संदीप ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। इसके मालिक को रात को फोन करके बुलाया जाता है, गोदाम खुलवाया जाता है और जब गोदाम खुलता है तो फिर पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता। अब आप देख पाएंगे ये वही घी है जो कहने को तो घी है पर ये वो घी नहीं है, क्योंकि ये खाने से आप तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि बीमार हो जाएंगे। प्रदेश सरकार का और प्रदेश के खाद्य विभाग का एक बड़ा अभियान चल रहा है और उस अभियान के तहत इस बड़ी कार्रवाई को जयपुर के बाद अब कोटा में अंजाम दिया गया है। आप देख पाएंगे अलग अलग तरह की पैकिंग्स हैं, कुछ कनस्तर है, गोल डिब्बे हैं, कुछ पाउचेस हैं, अलग अलग तरह के ये डिब्बे यहां से बरामद किए गए हैं और शुद्धता के मानकों पर ये दूर दूर तक खरे नहीं उतरते। खाद्य विभाग ने इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सतवीर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते। सतवीर, कोटा में कार्रवाई हुई है लेकिन लीड जयपुर से मिली थी और जो जयपुर में कार्रवाई की थी ठीक उसी ब्रांड का ये घी है, नकली घी कहें, जो कोटा में भी बरामद हुआ है, पकड़ा गया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई का जो दौर है वो जारी है और कल जिस तरीके से खाद्य विभाग की ओर से जो बड़ी कार्रवाई जो विश्वकर्मा में यहाँ पर की गई थी, उसके बाद में यहाँ पर भी मिलावटखोरी के खिलाफ जो विभाग की जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और जयपुर के बाद जो कोटा में भी खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कही जा सकती है। जयपुर में भी घी की जो बड़ी मात्रा में जो स्टॉक मिला था, उसके बाद में जो अतिरिक्त आयुक्त हैं पंकज ओझा, उनके एक लीड यहाँ पर मिली थी कि कोटा में भी इसी तरीके से जो एक फार्म के द्वारा घी यहाँ पर रखा जा रहा है। इस पर जो पंकज ओझा ने जो तुरंत यहाँ पर जो कोटा के सीएमएचओ हैं जगदीश सोनी, उनसे यहाँ पर बातचीत की और
पूरी जो मामले की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई थी और उन्होंने कहा कि निर्देश यहाँ पर दिए कि पूरी तरीके से गुप्त तरीके से इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जाए ताकि जो सूचना नहीं मिले और पूरी तरीके से जो घी की जो सूचना मिली उसे यहाँ पर बरामद किया जा सके। जिसके बाद में तुरंत यहाँ पर करीबन देर रात को कोटा के जो बलिता रोड कुनाड़ी पर जो व्यापारिक फर्म है संदीप ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर है अरविंद जैन को यहाँ पर बुलाया गया और जब गोदाम यहाँ पर खुलवाया गया तो वहां पर सरस की 4000 लीटर की जो खेप है वो यहाँ पर बरामद की गई है। और देखिए सूचना के बाद में सभी जो अधिकारी वो मौके पर यहाँ पर पहुंच गए थे और एक बार फिर जयपुर में जिस तरीके से बड़ी मात्रा में जो घी यहाँ पर बरामद हुआ था उसके बाद में कोटा में भी इसी तरह का जो घी है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अगर जो सप्लाई का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से जो अतिरिक्त आयुक्त है पंकज ओझा उनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा ठीक है सतवीर, मैं आपके पास में आता हूँ। खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग ओझा साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही है साहब। मैं थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए पंकज जी ये चीज जानना चाहता हूं, ये सरस घी जिस पर की कार्रवाई की है या जो पकड़ा गया है ये वही सरस है या फिर ये कुछ और सरस है, ताकि ये डाउट क्लियर हो लोगों के मन में और वो थोड़े और सावधान हो पाए। कल हमने जहां कार्रवाई की थी और जो श्री सरस के नाम से बना करके बेच रहा था उसी की मुझे कल शाम को ये सूचना थी कि ये कोटा में भी इसका एक स्टॉक है। तो हमें लगा कि ये कल तक इधर उधर कर दिया जाएगा और किसी के जिसके जो भी खाएगा उसको दिक्कतें होंगी। तो हमने कल रात ही वहाँ के सीएमएचओ साहब से बात करके पूरी कार्रवाई को गुप्त रखते हुए और रात में ही 12 बजे 4000 लीटर और भी हमने पकड़ा है। बिल्कुल पंकज जी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो अंजाम दी गई कल और आपने इसमें बहुत सतर्कता बरती। बड़ी बात है कि आपने उस समय रहते इस कार्रवाई को किस तरह से करना है इसे लेकर के निर्देशित किया। लेकिन लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है जब ये खाद्य पदार्थ है सरस का, जो एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, उसे लेकर लोगों के मन में बहुत विश्वास है। उसी नेम के इर्द गिर्द अपनी तरह का एक ब्रांड नेम क्रिएट करना और लोगों को गुमराह भी करना। लोग समझते हैं सरस का ये ले लेते हैं, कई लोग जो ज़्यादा चीज़ें समझते नहीं हैं और उसके अंदर ये मिलावटी चीज़ें बेचते हैं। ये दो चीज़ें खराब हो रही है, एक तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का और दूसरा उस ब्रांड की प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है जिन्होंने बरसों लगाए अपने आप को स्थापित करने में। प्रतिष्ठा तो खराब हो रही थी, इसीलिए हमने उस प्रतिष्ठा को बरकरार करने के लिए जो मिलावट को इस नाम से कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ग्राहक जब ले तो उसके पैकिंग को बिल्कुल ध्यान से देखे कि उसमें ऊपर नीचे कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है। दुकानदार से पहले सवाल करे कि ये जो राजस्थान सरकार की जयपुर सरस डेयरी है उसी का है क्या। और दूसरा वो रेट तो सरस वाले की ज्यादा है, अगर कोई 400 रुपए में दे रहा तो सीधा सीधा सा ये ध्यान होना चाहिए हमें कि 400 रुपए में कौन सा घी आ रहा, नकली होगा वो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। पंकज ओझा अतिरिक्त आयुक्त खाद्य विभाग के हमारे साथ जुड़े और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सतवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, आप सुन पा रहे थे कि जैसा कि बता रहे थे पंकज जी कि अब लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से देखो लगातार जो शिकायत मिल रही है और मिलावट के खिलाफ जो अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो इससे में जरूरत है कि लोग भी यहाँ पर जागरूक रहे। कौन सी चीज में मिलावट है वो हो सकती है ना, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर जो शिकायत है या किस तरह की कोई चीज यहाँ पर मिलती है तो वो तुरंत यहाँ पर खाद्य विभाग के जो नंबर है वहाँ पर भी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं ताकि उसकी जो जांच पड़ताल यहाँ पर की जा सके। लेकिन जिस तरीके से देखिए बड़ी खेप के अंदर जयपुर के अंदर घी बरामद होता है, उसके बाद में कोटा में भी जो घी है वो यहाँ पर बरामद होता है, तो माना जा सकता है कि जो लोगों की सेहत के साथ में जो खिलवाड़ करने के लिए जो लोग हैं वो किस तरीके से किस हद तक यहाँ पर गिर सकते हैं। और ऐसे में जरूरत है कि पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर जो नकेल है वो यहाँ पर कसी जाए और इस तरीके से जो कार्रवाई की जाए ताकि पूरी तरीके से जो आगे आने वाले दिनों के इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सतवीर सिंह राठौड़, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आपको भी सजग और समझदार रहने की जरूरत है। 400 रुपये में, जैसे कि ओझा साहब बता रहे थे, 400 रुपये कौन घी दे सकता है? वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता 400 रुपये, और अगर कोई दे रहा है तो वो बरगला रहा है, वो आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, मिलावट कर रहा है। और न सिर्फ वो मिलावट कर रहा है बल्कि वो ब्रांड नेम के नाम से भी आपको झांसा देने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के आप सावधान रहिए। हालांकि खाद्य विभाग की तरफ से जो सतर्कता बरती जानी थी और जो कार्रवाई की जानी थी उस समय रहते की गई है। डर इस बात का था कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो ये जो पीछे आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है इसे खुर्द-बुर्द कर दिया जाता, इधर उधर कर दिया जाता। लेकिन देर रात कार्रवाई की गई और ये पूरा स्टॉक सामने आया।